सबसे बड़े महायुद्ध की डार्क स्टोरी, द्वितीय विश्व युद्ध। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दुनिया के सबसे ज्यादा सर्वनाश कर देने वाले युद्ध के बारे में जानेंगे। तो यह युद्ध अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष मुख्य रूप से दोहरी शक्तियों के बीच हुआ, जिसमें जर्मन, इटली और जापान, वहीं दूसरी ओर मित्र शक्ति फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ शामिल थी। इस युद्ध के होने का क्या कारण था, आज इस वीडियो में हम इसी को जानेंगे। तो यह बात है तब की जब जर्मन में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता, प्रथम विश्व युद्ध में हार पर कड़वाहट और वर्साई की संधि की कठोर शर्तों के साथ एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टियों को सत्ता में आने की अनुमति दी। 1930 के दशक के मध्य में हिटलर ने संधि का उल्लंघन करते हुए गुप्त रूप से जर्मनी को पुनः हथियारबंद करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोवियत संघ का विरोध करने के लिए इटली और जापान के साथ गठबंधन पर हस्ताक्षर किए और साम्यवाद विरोधी के नाम पर स्पेनिश गृह युद्ध में हस्तक्षेप किया। बलपूर्वक उसका विरोध करने के लिए अन्य यूरोपीय शक्तियों की अनिच्छा का लाभ उठाते हुए उसने 1938 में ऑस्ट्रिया पर कब्जा करने और 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा करने के लिए सेना भेजी। जर्मन सोवियत अनाक्रमण संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद जर्मनी ने 1 सितंबर को पोलैंड पर आक्रमण किया। 1939 2 दिन बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। पोलैंड की हार के बाद पश्चिमी मोर्चे पर सैन्य निष्क्रियता का दौर शुरू हुआ, जिसे फोनी युद्ध के नाम से जाना जाता है। अभी तो केवल इस युद्ध की शुरुआत ही हुई थी कि समुद्र में जर्मनी ने ब्रिटेन जाने वाले व्यापारिक जहाजों के खिलाफ यू बोट द्वारा एक हानिकरण पनडुब्बी अभियान चलाया, जिसके कारण वहां का बड़े से बड़ा व्यापारी भी मिट्टी में मिल गया। ये देश इतने में ही नहीं रुके। इन्होंने 1940 की शुरुआत में सोवियत संघ ने जर्मनी के साथ पोलैंड को विभाजित कर दिया था। तभी इन्होंने बाल्टिक राज्यों पर कब्जा कर लिया था और रूसी फिनिश युद्ध में फिनलैंड को अपने अधीन कर लिया। फिर अप्रैल 1940 में जर्मनी ने डेनमार्क को हरा दिया और नॉर्वे पर विजय प्राप्त करना शुरू कर दिया। वहीं मई में जर्मन सेनाओं ने नीदरलैंड और बेल्जियम में फ्रांस पर जबरदस्त आक्रमण किया, जिससे उसे जून में आत्मसमर्पण करने और विची फ्रांस शासन स्थापित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जर्मनी ने तब फ्रांस चैनल आक्रमण की तैयारी में ब्रिटेन पर बड़े पैमाने पर बमबारी की, लेकिन ब्रिटेन की लड़ाई हारने के बाद हिटलर ने आक्रमण को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। उसी समय 1941 की शुरुआत में हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया एक्सिस में शामिल हो गए थे और जर्मनी सैनिकों ने अप्रैल में यूगोस्लाविया और ग्रीस पर तुरंत कब्जा कर लिया। जून में हिटलर ने सोवियत संघ के साथ अपना समझौता छोड़ दिया और ऑपरेशन बारबरोसा शुरू किया, जो रूस पर एक बड़ा आश्चर्यजनक आक्रमण था, जो सोवियत जवाबी हमलों और सर्दियों के मौसम के आगे बढ़ने से पहले मॉस्को के बाहरी इलाके तक पहुंच गया था। पूर्वी एशिया में जापान ने चीन के साथ अपने युद्ध का विस्तार किया और यूरोपीय औपनिवेशिक हिस्सेदारी पर कब्जा कर लिया। दिसंबर 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर और फिलीपींस में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। अमेरिका ने जापान पर युद्ध की घोषणा की और युद्ध वास्तव में वैश्विक हो गया। जब अन्य दूसरी शक्तियों ने अमेरिका पर युद्ध की घोषणा की, जापान ने तुरंत आक्रमण किया और अधिकांश दक्षिण पूर्व एशिया, बर्मा, नीदरलैंड्स, ईस्ट इंडीज और कई प्रशांत द्वीपों पर कब्जा कर लिया। और फिर मिडवे की लड़ाई में अमेरिकी सैनिकों की महत्वपूर्ण जीत के बाद अमेरिकी सेना ने जापान की ओर द्वीपों की श्रृंखला को
आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। वहीं 1943 तक उत्तरी अफ्रीका के अभियानों में ब्रिटिश और अमेरिकियों ने इतावली और जर्मन सेनाओं को हरा दिया। मित्र राष्ट्रों ने फिर सिसिली और इटली पर आक्रमण किया, जिससे जुलाई 1943 में फांसीवादी सरकार को उखाड़ फेंका गया। हालांकि 1945 तक इटली में जर्मनों के खिलाफ लड़ाई जारी रही। फिर स्टेलिनग्राड की लड़ाई में जर्मनी की बदहाल का अंत हो गया और बड़ी संख्या में सोवियत सेनाओं ने धीरे धीरे जर्मन सेनाओं को पीछे धकेल दिया। उसी समय पश्चिमी यूरोप में बड़े पैमाने पर मित्र देशों को आक्रमण संघ से बाहर धकेलने के बाद वे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया में आगे बढ़े और 8 मई 1945 को जर्मनी के आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर किए जाने तक जर्मनी के पूर्व तीसरे हिस्से पर कब्जा कर लिया था। प्रशांत महासागर में एक फिलीपींस पर मित्र राष्ट्रों के आक्रमण के बाद लेट खाड़ी की सफल लड़ाई, इवो जिमा और ओकिनावा की महंगी लड़ाई हुई। फिर अगस्त 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और 2 सितंबर को जापान ने औपचारिक आत्मसमर्पण से युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अनुमानित 4 से 5 करोड़ लोग मारे गए, जिनमें लगभग 60 लाख यहूदी पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे, जो नरसंहार में मारे गए। पूरे यूरोप और पूर्वी एशिया में लाखों नागरिक घायल हुए और बेघर हो गए। ये युद्ध दुनिया का सबसे विनाशकारी युद्ध साबित हुआ। तो आपकी क्या टिप्पणी है इस युद्ध को लेकर कमेंट में जरूर लिखना और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।